वन पीस चैप्टर 11-14 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और आज हम वन पीस वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे। हु इज जॉय बॉय। पर इससे पहले वेगापंक की जो ब्रॉडकास्ट थी वो वर्ल्ड सेंचुरी और एशियन किंगडम पर शिफ्ट होती है, जहां पर 20 राजा एशियन किंगडम को खत्म करने के लिए एक साथ आए थे और वर्ल्ड सेंचुरी के 800 साल पहले के सभी सोर्स को हिस्ट्री से मिटा दिया गया और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसके बारे में बात करने से भी मना कर दिया। वेगापंक भी वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर वो एशियन किंगडम में जॉय बॉय के बारे में बात करता है जिसकी बॉडी एल्बफ के सन गॉड निका की तरह स्ट्रेचेबल थी। तो लेट्स ब्रेक डाउन द ऑल स्टूपिड थ्योरीज, पर उससे पहले हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, ये काम सबसे पहले। चैप्टर का नाम है इकारस विंग्स, जिसकी स्टार्टिंग दुनिया भर के लोगों के रिएक्शन से होती है। मरीन भी टेंशन में है कि वेगापंक क्या बोलने वाला है। हम अकाइनू को देखते हैं जो बार बार बस दो ही डायलॉग मारता है, ना नी नांद। तो फिर हम इंपेल डाउन में डोफ्लेमिंगो को देखते हैं जो वेगापंक की ब्रॉडकास्ट सुन रहा है और वेगापंक के मैसेज के बारे में मैगलन से बात करता है और कहता है कि उन्हें किसी ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए क्योंकि सी लेवल बढ़ने वाला है ना, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। और जो मैगलन को नहीं जानते तो ये इंपेल डाउन का चीफ वार्डन है जिसे लूफी ने बड़ी मुश्किल से हराया था। फिर हम और भी कई सारे लोगों की रिएक्शन देखते हैं जो वेगापंक के मैसेज को सुन रहे हैं, जहां वेगापंक और कुछ भी बता रहा है। वो कहता है कि अर्थक्वेक की वजह से सी लेवल 1 मीटर तक बढ़ जाएगा। यहां पर क्लियर है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं हो रहा है और वैसे भी मदर फ्लेम ने सी लेवल को 1 मीटर तक तो ऑलरेडी बढ़ा ही दिया था और हो सकता है कि ईमू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि वो एक सी डेविल है और उसने वर्ल्ड सेंचुरी में रेड लाइन को क्रिएट करके दुनिया के एक बड़े पार्ट को डुबा दिया था। वेल एशियन किंगडम को डुबोने वाला ईमू सामा हो सकता है जो कि एक सन किंगडम था। वहां के लोग फिर से दुनिया को ऊपर उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को डाउन क्लैन नाम दिया और डी डाउन ऑफ द वर्ल्ड को समुद्र से ऊपर उठाएगा। इसी वजह से डी ईमू के दुश्मन है और जॉय बॉय भी डी हो सकता है और दुनिया को बचाने के लिए बुकेनियर से नूह शिप को बनवाकर वो हिस्ट्री का पहला पायरेट बन गया था। एग हेड इंसिडेंट में दुनिया को यह पता लग सकता है कि लूफी, जॉय बॉय और नीका है। जॉय बॉय फर्स्ट पायरेट इन हिस्ट्री, रोजर पायरेट किंग और लूफी लास्ट पायरेट हो सकता है। सैटर्न डैंडन मुशी को ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते वो मदर फ्लेम में एंटर करता है, जहां पर मदर फ्लेम एक छोटी सी लो की तरह है जो एक जॉइंट टैंक के अंदर रखी हुई है और डैंडन मुशी ठीक मदर फ्लेम के सामने है, जैसे वेगापंक का सिर था ना वैसे। वेल हो सकता है कि ये भी पिछली डैंडन मुशी की तरह फेक हो या फिर रियल वाली डैंडन मुशी। और लास्ट टाइम हमने सैटर्न को नामी ग्रुप के पास देखा था, तो हो सकता है कि उसने नामी ग्रुप को खत्म कर दिया हो या फिर वो नीचे गिर गया हो। वेगापंक 900 साल पहले की बात करते हुए कहता है कि वो कैसे सन के काफी करीब पहुंच चुका था। वेल सन के काफी करीब पहुंच चुका था मींस कि वेगापंक के लिए भी वर्ल्ड सेंचुरी पर रिसर्च करना काफी रिस्की काम था और सन के करीब जाने का मतलब यहाँ पर सन गॉड निका से भी हो सकता है और जो भी सन गॉड निका के करीब जाता है ईमू उसको पनिश तो करता ही है। फिर हम मेरी जियोइस में ईमू को देखते हैं जो बड़े बैडली रिएक्शन के साथ ब्रॉडकास्ट को देख रहा है। वेगापंक कहता है कि वो सब कुछ तो नहीं जानता कि 900 साल पहले क्या हुआ था, पर वो जो जानता है उसे बताना शुरू करता है। फिर हम लूफी को देखते हैं जो अपनी गियर 5 में वापस आ चुका है और वर्किरी पर फिर से अटैक करता है। वेगापंक एक ऐसे आदमी के बारे में बात करता है जो 200 साल पहले एडवांस किंगडम में पैदा हुआ था। उसकी बॉडी एल्बफ के सन गॉड निका की तरह स्ट्रेचेबल थी और उस आदमी का नाम जॉय बॉय था। वो पहला आदमी था जिसने समुद्र में कदम रखा एंड बिकम द फर्स्ट पायरेट इन हिस्ट्री। वेल ये क्लियर नहीं है कि जॉय बॉय खुद एल्बफ से था या नहीं, क्योंकि वेगापंक ने बस इतना कहा है कि उसकी बॉडी निका की तरह थी, जिसकी कहानी एल्बफ से शुरू होती है। मे बी जॉय बॉय एक अलग किंगडम से था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि निका डेविल फ्रूट खाने वाला जॉय बॉय पहला आदमी था, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो खुद एक जायंट था या नहीं। चैप्टर एंड।